हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेडिसिन डायरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बीमारी के बारे में जिसका नाम है लू लगना, जिसे हम लू लगना कहते हैं या फिर हीट स्ट्रोक भी कह सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में जब व्यक्ति कोई काम करता है तो काम करते करते अचानक से उसको चक्कर आने लग जाते हैं या फिर तेज बुखार आ जाता है। बुखार इतना तेज होता है कि वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा भी हो सकता है। इसके अलावा व्यक्ति कोई काम करता है तो काम करते करते अचानक से गिर जाता है। इसके अलावा श्वास फूलने लग जाती है, पेट में दर्द होने लग जाता है, उल्टी जैसा होता है, जी घबराता है, दस्त लग सकते हैं और शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहती है। और कई बार तो ऐसी कंडीशन हो जाती है कि व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है। अगर ऐसी कंडीशन में अगर व्यक्ति का सही टाइम पर इलाज नहीं किया जाता है तो व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो दोस्तों, ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं लू लगने पर यानी हीट स्ट्रोक होने पर, या फिर आप इसको सन स्ट्रोक भी कह सकते हैं। तो ये तो सारे हो गए लक्षण। अब हम बात करेंगे ये जो लू लगती है वो किस कारण से लगती है, इसके कारण क्या है। तो जब भी कोई व्यक्ति धूप में काम करता है, लंबे समय तक धूप में काम करता है और वो कम पानी पीता है या फिर वो पानी ही नहीं पीता है, बिना पानी पिए या कम पानी पिए जब धूप में लंबे समय तक काम करता है तो उस समय उसको लू लग सकती है। इसके अलावा वो ऐसी जगह पर काम करता है जहां पर बहुत ज्यादा पसीना निकलता है तो उसकी वजह से उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, तो उसकी वजह से भी उसको लू लग सकती है। तो इस कारण से आपको लू लगने के संभावना ज्यादा रहती है। दोस्तों, बात करते हैं जब भी किसी व्यक्ति को लू लग जाती है तो उसको प्राथमिक उपचार क्या दिया जाता है। दोस्तों, जो लू है वो कहीं पर भी लग सकती है तो उसको प्राथमिक उपचार देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है जिससे उसकी जान बचाई जा सके। तो सबसे पहले व्यक्ति को छाया में ले जाकर लेटा देना है, उसके बाद उसके पूरे शरीर पर ठंडा कपड़ा लगाना है और उसको ठंडा पानी पिलाना है और उसको थोड़ी हवा भी आने दे और उसको धूप में जाने से रोके, धूप में काम करने से उसको अवॉइड करना है। तो इस प्रकार से उसको प्राथमिक उपचार आप दे सकते हैं, जिसके बाद उसको थोड़ी राहत मिलने पर आप उसको अस्पताल ले जा सकते हैं जिससे उसकी जान बचाई जा सके। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जब भी व्यक्ति को लू लग जाती है तो उसको प्राथमिक उपचार देने के बाद जब हम अस्पताल ले जाते हैं तो डॉक्टर द्वारा क्या ट्रीटमेंट उसको दिया जाता है। तो जब व्यक्ति को लू लग जाती है तो उसके शरीर में पानी की पूरी तरह से कमी हो जाती है, उसकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो जाती है। उसकी बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए, बॉडी में पानी की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर जो है वो कुछ आईवी इन्फ्यूजन देते हैं, जैसे आरएल है, डीएनएस वगैरह उसको लगाते हैं जिससे उसकी बॉडी में जो पानी की कमी है उसको पूरा किया जा सके, उसका जो डिहाइड्रेशन है उसको हाइड्रेट किया जा सके। और जब व्यक्ति को उल्टी होती है तो उस समय उसको ऑन्डेनसिट्रोन इंजेक्शन भी लगाया जा सके जिससे उसकी उल्टी को भी रोक सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना, जब भी व्यक्ति का जो बॉडी टेम्परेचर है वो हाई रहता है तो उस समय इस आरएल डीएनएस वगैरह को नहीं लगाया जाता। उसका जो बॉडी टेम्परेचर है उसको प्राथमिक उपचार देकर उसको नॉर्मल करना है, उसके बाद आप आईवी इन्फ्यूजन उसको दे सकते हैं। और इस कंडीशन में व्यक्ति को दौरे भी पड़ सकते हैं और मसल्स क्रैम्प भी आ सकते हैं। तो उस समय डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बेंजोडाइजेपिन क्लास के ड्रग भी उसको दे सकते हैं, लेकिन आपको अपनी मर्जी से नहीं देना, वो डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार जो एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं वो उसको दे सकते हैं। और दोस्तों, एक बात का और आपको ध्यान रखना, जब भी व्यक्ति को धूप में काम करने से या फिर लू लगने से उसका बॉडी टेम्परेचर अगर बढ़ गया है तो उस समय आपको पैरासीटामोल टेबलेट या पैरासीटामोल इंजेक्शन नहीं देना है, वो बिल्कुल भी असर नहीं करेगा। आपको पहले प्राथमिक उपचार देना है, जब बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है उसके बाद ही उसको जो ट्रीटमेंट है डॉक्टर द्वारा वो दिया जाता है। तो आपको ठंडा पानी पिलाकर, छाया में लेटाकर, हवा देकर ही उसको जो बॉडी टेम्परेचर वो नॉर्मल करना है, सीधा आपको ट्रीटमेंट नहीं देना है। तो दोस्तों, इस प्रकार अगर आपको लू लगी हो या आसपास आपके किसी भी व्यक्ति को लू लगी हो तो इस प्रकार आप ट्रीटमेंट देकर, प्राथमिक उपचार देकर उसकी जान बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लू लगना यानी हीट स्ट्रोक के बारे में। अगर दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल मेडिसिन डायरी को भी सब्सक्राइब कर ले। आपको हमारे चैनल पर दवाइयों से जुड़ी सारी जानकारियां मिलती रहेगी।